यस, कोई भी दो लोग तीन लोग, जिनको जो जैसा पता है वैसे बताइए। यस यस। मामराज जी, फटाफट से 30 सेकंड में बताइए क्या मतलब है हाँ, इंफॉर्मेशन का। नमस्ते सर। नमस्कार। इंफॉर्मेशन का मतलब है सूचना, और और नॉलेज का मतलब प्रैक्टिकल। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट, और कोई यस बताना सर, चाहता मेरा है? भी यही है। यस, बताइए। इंफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ ये होता है, सिर्फ जानकारी। और नॉलेज का मतलब होता है कि उसके बारे में संपूर्ण, मतलब डीपली नॉलेज, डीपली जानकारी होनी चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। तो नेटवर्किंग हम लोग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग हम लोग कर रहे हैं, एक ही बात है बिजनेस को। अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, एमएलएम में हैं, सही कंपनी में हैं या नहीं है। ये सब जानकारी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा है मतलब, और ये जो थोड़ा थोड़ा है ना, इसी को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। और जो ये कहता है ना यस पक्का पता है, उसको क्या कहते हैं? नॉलेज। तो पक्का में और कच्चा में जो अंतर है, वही इंफॉर्मेशन और नॉलेज में अंतर है। तो जब भी आप डाउटफुल होते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन होती है, और जब आप श्योर होते हैं तो आपको नॉलेज होती है। तो जो हम बार बार मीटिंग्स करते हैं, बार बार ट्रेनिंग लेते हैं, बार बार किताबें पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, ये सब हमारे क्या करता है, हमारी इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करती है। और पैसा जो मिलता है वो इंफॉर्मेशन का नहीं मिलता, पैसा मिलता है नॉलेज का। अगर आपको पैसा नहीं आ रहा है बातचीत करने पे, तो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, नॉलेज नहीं दे रहे। चलिए, इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कि आप में से ताजमहल कितने लोगों ने देखा है? रेज हैंड करिए, ताजमहल कितने लोगों ने देखा है? चलिए, अभी देखो राकेश जी से पूछते हैं। राकेश जी, ताजमहल के बारे में थोड़ा बताइए। सर, ताजमहल एक मकबरा है। हम्म। और क्या हो? चलिए, सेकंड। अभी देखिए, संगमरमर से बना हुआ है। दो तीन लोगों ने तो रेज डाउन, हैंड डाउन कर लिए फटाफट से, है ना। अभी देखो, चलो राकेश जी ने बता दिया। और कुछ बताना चाह रहे हैं राकेश जी? नहीं सर। तो अभी दूसरे लोग बता रहे हैं, देखिए आपको। ई बायोटोरियम बताइए, आप बताइए। चलो, प्रदीप सर से पूछते हैं। यस प्रदीप सर, सर। ताजमहल मैं गया तो नहीं, देखा तो नहीं, लेकिन बोलते हैं कि प्रेम की निशानी है। चलो, और चलो, इन्फॉर्मेशन आपने दे दी। और कोई है इन्फॉर्मेशन देने वाला? किसी ने ताज, अच्छा अभी देखो, देखा सबने लेकिन अभी बोले कौन, है ना, समस्या ये। तो चलिए, हिरजी भाई से और पूछते हैं। यस सर। मुगल बादशाह शहन शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज के लिए उससे मकबरा बनाया था, उसको शाहजहां ताजमहल बनाया था। शाहजहां बादशाह ने, मुगल बादशाह ने, उसकी चलिए, याद में। थैंक यू। अभी हम सब ने जो भी बात सुनी ताजमहल के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन थी। क्या हमें इस इन्फॉर्मेशन के बारे में कोई भी व्यक्ति पैसा देने वाला है कि भैया आपने काफी अच्छा बता दिया? लेकिन यही बात अगर एक गाइड से पूछते तो, और आप फिर क्या करते, 500 रुपये उसको देने वाले थे। चलो, नाथावत जी से और पूछ लेते हैं। यस सर। वापस करिए अनम्यूट। यस सर। सर, ताजमहल आगरा में है, जमुना नदी ओके। के किनारे है, सफेद रंग के संगमरमर से बना हुआ है ना। और इसको बनाने वाला, इसके बनाने के लिए कारीगरों ने, जिन्होंने इसको योगदान दिया था, शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे। और आज उसमें अंदर ऐसा एक सुराख भी लगा हुआ है कि ऊपर जब बारिश होती है तो एक बूंद बूंद नीचे टपकता भी रहता है। हम्म। और वहाँ बहुत ठंडी 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 हवा आती है, लेकिन सर्दियों में, बाकी तो गर्मी का मौसम रहता है वहाँ। और वहाँ पर चल दूर दूर से लोग देखने को आते हैं सर। चलिए, ये भी सर ने बताई, जो भी एक इंफॉर्मेशन ही है। ठीक है। इंफॉर्मेशन में क्या हुआ कि आपको कुछ बेसिक जानकारी मिली, लेकिन अभी भी अंदर क्यूरियोसिटी क्या है कि क्या इतनी सी बात है इसलिए ताजमहल देखने चले जाएं? लेकिन जब कोई दूसरा बताएगा तो कैसे बताएगा, यार उसके पत्थर देखिए कितने गजब के हैं यार, उस समय के पत्थर हैं, आज भी देखो कितना चमक है, आज भी एक उसमें मतलब वो इस तरीके से आपको बता रहा है, वो उस नॉलेज तक लेके जाएगा। हम उसकी जानकारी के लिए मतलब उसकी नॉलेज लेने के लिए वहां जा रहे हैं। इन्फॉर्मेशन तो बैठे बैठे मिल गई सबको, जूम पे मिली या नहीं? अभी ताजमहल देखने जाएंगे तो जानकारी मिलेगी। तो मुंबई में क्या होता है, कंपनी का ऑफिस बहुत बड़ा है, किसने बताया, बैठे बैठे। लेकिन जैसे ही आप इंफॉर्मेशन आपकी नॉलेज में कन्वर्ट हो गई, अभी कोई व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं ऑफिस नहीं हो सकता, तो आप क्या कहेंगे? भाई साहब ऑफिस है, मैंने देखा है।
तो नॉलेज में इंफॉर्मेशन में क्या अंतर है, यही है। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन है और किसी ने ये कह दिया मैं वहां गया था लेकिन कुछ नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, हो सकता है नहीं है, क्योंकि आप पहले भी वही बात बोल रहे हैं जो किसी ने बताई थी। तो जब तक अपनी इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट नहीं करेंगे, जब तक आपका पैसा, आपकी जो जानकारी है वो कैश में कन्वर्ट नहीं होगी। लोग इंफॉर्मेशन नहीं चाहते, लोग नॉलेज चाहते हैं। और नॉलेज एक दिन का प्रोसेस नहीं है, नॉलेज कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो चलिए, कुछ पीपीटी मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए, शो करता हूँ, फिर आगे आपसे दोबारा क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा सवाल यहीं से स्टार्ट हुआ था। हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये सब बोलते रहते हैं नाम अलग अलग, लेकिन ये है क्या, ये नहीं पता किसी को भी। तो जैसे जैसे हम आगे चलते हैं कि एक 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, वैसे वैसे नॉलेज बढ़ती जाती है। इतनी सारी कंपनियां हैं, आईडीएस से ये होता है, एफडीएस से ये होता है, फिर से ये होता है, ये सारी संस्थाओं की जानकारी हो जाती है। वरना नेटवर्क मार्केटिंग बोलते ही क्या होता है, दो जोड़ना, ये इंफॉर्मेशन है। लेकिन एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, वो जिस दिन आप समझ जाते हैं, कभी इस बिजनेस को आप छोड़ नहीं सकते। आप कहते हैं लोग जुड़ते नहीं है, मैं कहता हूं लोग इसको छोड़ते ही नहीं है जो इसमें आ गए, क्योंकि जिनको इन्फॉर्मेशन थी वो चले गए, जिनको नॉलेज थी वो अभी रुके हुए। जिनको इन्फॉर्मेशन थी उन्होंने कुछ नहीं कमाया, जिनको नॉलेज थी वो पैसा कमा नहीं रहे, पैसा बना रहे हैं। जिनको इन्फॉर्मेशन थी उन्होंने अपना समय लगाया यहाँ, लेकिन जिनको नॉलेज है वो अपना समय बना रहे हैं यहाँ से। तो आपको नॉलेज तक नहीं पहुंचेंगे, इंफॉर्मेशन तक हैं। अगर आपकी बात लोग नहीं सुन रहे हैं तो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा है तो आप अभी लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। शुरुआत यहीं से होगी, लेकिन जाना हमें नॉलेज तक। अगर स्कूल में टीचर अच्छा नहीं होता ना सर, तो बच्चे बोल देते हैं मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, तो 4 दिन 5 दिन की आजकल डेमो क्लास चलती है, फिर वो कहते हैं क्या क्या रहा, नहीं नहीं अच्छा नहीं लगा, नहीं पढ़ते हैं बच्चे, क्योंकि टीचर तो वो है लेकिन वो नॉलेज नहीं दे पा रहा, जो उसको समझ में आ नहीं रहा, उसको चीजें ठीक से समझ नहीं आ रही है, नहीं आ रही है तो वो नहीं पढ़ने वाला। तो हमारे यहाँ भी जब समझ में नहीं आता है तो लोग चले जाते हैं। तो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है और नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज मिलती है। तो इन्फॉर्मेशन तो हमें पहले दिन मिल जाती है, बहुत बढ़िया बिजनेस है यार, मजा आ जाएगा, लाखों लोगों ने पैसा कमाया, आ जाओ आप भी आ जाओ, और हम लोग साथ हो जाते हैं, साथ चल देते हैं। यानी हमने 7,400 रुपया दिया और इन्फॉर्मेशन ली और साथ चले गए। पैसा कमाने के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, आपको कोई भी माल सेल करना है, बेचना है, तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। सूचना होना, जानकारी होना, ये इन्फॉर्मेशन कहलाती है। इससे आप सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं किसी को। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट लेके आए, आप जैसे मैट्रेस ही ले लीजिए, मैट्रेस को आपने क्या कहा, बहुत बढ़िया है, अच्छा काम करता है, मैंने यूज किया है, ये हो गई इन्फॉर्मेशन, वो आपसे कहने से ले लेगा। लेकिन आप बताइए क्या वो व्यक्ति काम करेगा प्रोडक्ट लेके? प्रोडक्ट क्यों लिया? क्योंकि आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी उसको दी, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई, तो उसको लगा यार मुझे लेना चाहिए। लेकिन लेके काम करने के लिए जो उसको चाहिए वो क्या है, नॉलेज। तो वो क्या कहता है, मैं यार जाता हूं ना तो कोई लेता नहीं है। क्यों नहीं लेता? क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है, बात नहीं कर पाता। अगर कोई बात नेगेटिव बोल दी जाए तो वो उसका समाधान नहीं कर पाता। कुछ नए क्वेश्चन उससे पूछ लिए जाएं तो वो उनके आंसर नहीं दे पाता, ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाता है। यही अंतर है इन्फॉर्मेशन और नॉलेज। ठीक है। केसर युक्त विमल पान मसाला, ये इंफॉर्मेशन है। जैसे इसको उल्टा करेंगे इस पे लिखा आएगा, इसको खाने से कैंसर हो सकता है, ये नॉलेज है। लोग इंफॉर्मेशन से मार्केटिंग करते हैं। क्या है? तो जिसको ये दिखाया गया वो तैयार है, केसर युक्त विमल पान मसाला, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, खा सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसको उल्टा किया जाएगा, क्या होगा? ये गुटखा खाने से कैंसर हो सकता है। बात एक ही है, अलग कर दिया गया आजकल इसमें से गुटखा, लेकिन बात एक ही। क्या? कि गुटखा खाने से कैंसर हो जाता है। ये नॉलेज की बात है। ये किसको पता है? ये उनको पता है जिनको कैंसर हो गया, या उनको पता है जो कैंसर का इलाज करते हैं, या वो उनको पता है जिनको इसके बारे में जानकारी पूरी है। हमें क्या पता है? विमल पान मसाला कुछ नहीं होता। तो इन्फॉर्मेशन आपको है। क्या है साहब? गाड़ी है साहब। ये तो क्या करते हैं, इसमें लोग बैठ के अपने घर तक जाते हैं, ऑफिस तक जाते हैं, मतलब आने जाने का साधन है। 5 गियर हैं इसमें, 4 टायर हैं, स्टेपनी फ्री है, ये है वो है, ये सब जानकारी। अगर आपको इतनी जानकारी है तो क्या हम गाड़ी बना सकते हैं?
कितने रुपए में पार्ट्स आते हैं, कौन सा पार्ट खराब हो गया, ये जानकारी किसको है, इसके काम करने वाले वर्कर को, यानी हम मिस्त्री बोल सकते हैं उसको, है ना, मैकेनिक बोल सकते हैं। तो वो मैकेनिक इसकी नॉलेज रखता है, लेकिन हम इसकी इंफॉर्मेशन रखते हैं। ठीक ऐसे ही बिजनेस में भी, अगर आप इस बिजनेस में सिर्फ इंफॉर्मेशन रख रहे हो तो आपको पैसा नहीं आएगा, सेल्समैन है आप। और जब आप नॉलेज की तरफ चले जाते हैं तो, अच्छा सागर सर को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, और हमें क्या है, हमें इंफॉर्मेशन है। तो उनके हिसाब से उनको इनकम आ रही है, हमारे हिसाब से हमको इनकम आ रही है, लेकिन हम चाहें तो धीरे धीरे इस प्रोडक्ट की नॉलेज ले सकते हैं। और नॉलेज एक दिन का प्रोसेस है क्या? आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो क्या एक दिन स्कूल भेज के रख लेंगे वापस? नहीं, कंटिन्यूअस, जब तक आप जिंदा हैं जब तक नॉलेज लेते रहेंगे, क्योंकि नॉलेज हर दिन जिस स्टेज पे आप पहुंच जाते हैं, जब गेम में आप पहला पड़ाव पार कर लेते हैं तो सेकंड की नॉलेज चाहिए, फिर सेकंड पार कर लेते हैं तो थर्ड की चाहिए, थर्ड हो जाता है तो फोर्थ की चाहिए। ऐसे आपका नॉलेज का लेवल बढ़ता रहेगा। पहले आप 1 लाख रुपए कमाना सीखेंगे, जब वो आ जाएगा तो फिर 2 सीखेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 1 करोड़ कैसे आए, फिर ये सीखा जाता है। इसलिए नॉलेज का प्रोसेस चलता रहेगा। इंफॉर्मेशन पहले दिन से वही रहेगी कि मैग्नेटिक बायोमैग्नेटिक मैट्रेस आपके स्वास्थ्य का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते हैं और बढ़ा के आपकी बीमारियों को खत्म करते हैं। ये इंफॉर्मेशन पूरी जिंदगी यही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। हमारा ऑफिस मुंबई में है, ये इंफॉर्मेशन हमेशा रहेगी, लेकिन ऑफिस में डेली बेस पे क्या चीजें बढ़ रही हैं, कितनी फैक्ट्री हो चुकी हैं, पहले प्रोडक्ट कितना निकलता था अब कितना निकलने लग गया, पहले प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या आती थी अभी कितना आ गई है, धीरे धीरे ऑफिस में कितनी फैक्ट्रियां नई बन गई है, हिंदुस्तान में नए ऑफिस कितने खुल गए हैं, कितना टर्नओवर बढ़ गया, ये नॉलेज का प्रोसेस है। नॉलेज धीरे धीरे आप लेते रहेंगे, चलते रहेंगे। आगे समझ में? आपकी टीम में अभी कितने लोग हैं ये इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसमें से कितने बिजनेसमैन हैं, कितना अच्छा काम कर सकते हैं, किनको प्रोडक्ट प्लान आता है, किनको नहीं आता, कौन प्लान दे सकता है, कौन प्रोडक्ट समझा सकता है, ये सारी चीज, किसमें लीडरशिप है, ये सब जब आपको पता चलने लग जाएगा तो आपको नॉलेज होने लग जाएगी। आज हम क्या कहते हैं, पता ही नहीं है पिन कहाँ लगी, किसने लगाई, पता ही नहीं है पिन किसने लगा। क्यों नहीं पता? क्योंकि आपको अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी इंफॉर्मेशन को नॉलेज में बढ़ाएं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं मीटिंग में जा रहा हूं, मेरे साथ लोग नहीं जा रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा अकेले जाके? तो क्या करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन को नॉलेज में बढ़ाएं। अभी देखिए, ये क्या है साहब, आप बोलेंगे गद्दा है इस पे सोया जाता है, ये आपकी इंफॉर्मेशन है। ये भी एक गद्दा है, इस पे सोया जाता है, ये भी एक इंफॉर्मेशन है। लेकिन इस गद्दे में और इस गद्दे में क्या अंतर है, ये नॉलेज का विषय। तो लोग अपने मैट्रेस को क्या समझते हैं, नॉर्मल गद्दा। और हमें क्या बताना है, ये नॉर्मल चीज नहीं है, ये क्या चीज है, ये बहुत ही मैजिकल चीज है, बहुत ही यूनिक चीज है, बहुत ही साइंटिफिक चीज है। वो कैसे है, वो नॉलेज के बेस पे आप बताएं। क्योंकि लोगों को इंफॉर्मेशन है इसलिए जल्दी विश्वास नहीं होता, नॉलेज होगी तो विश्वास हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, लोगों को इंफॉर्मेशन तो देनी है, साथ साथ प्रोडक्ट की नॉलेज भी देनी है। तब जब जब ये नॉलेज मिलेगी तब उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आ रहा है समझ में आपको? दिखने में कौन सा गद्दा अच्छा लग रहा है, ये वाला, फर्स्ट वाला, लेकिन है कौन सा, सेकंड वाला। मोटा गद्दा कौन सा है, फर्स्ट वाला, लेकिन है कौन सा अच्छा, सेकंड वाला। कॉस्ट किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट वाले की, लेकिन काम का कौन सा है, सेकंड वाला। ये ही आपको बताना है। नॉलेज, नॉलेज कैसे काम करती है, गहरी जानकारी होना। गहरी जानकारी का मतलब समझते हैं आप? किसी भी चीज की नॉलेज होना मतलब गहरी जानकारी होना, सिंपल सा है। गहरी जानकारी कैसे आएगी, जब आप बार बार किसी चीज को समझते रहेंगे, बार बार बुक्स पढ़ते रहेंगे, वीडियो पढ़ते रहेंगे, ऑडियो पढ़ते रहेंगे, उन लोगों के बीच में बैठेंगे जो लोग इस काम को कर रहे हैं, उनके सवाल जवाब सुन के आपको गहरी जानकारी आ जाएगी। आगे समझ में? चलिए, प्रमोशन करना, खरीदारी में सहायता करवाना और समस्याओं का सलूशन करना नॉलेज के हिस्से में आता है। जैसे ही आपकी नॉलेज बढ़ती है तो आपका सेल्स का काम जो है प्रमोशन के काम में बदल जाता है। जैसे ही आपकी जानकारी बढ़ती है तो आप लोगों को खरीदारी यानी बेचना नहीं सिखाते हैं, फिर खरीदारी में सहायता करते हैं। वो पूछेगा आपसे, मुझे मुझे नॉर्मल लेना चाहिए, प्रीमियम लेना चाहिए,
तो आपके पास अगर अच्छी जानकारी होगी तो आप क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ये वाला आपके लिए ठीक है, आपके लिए सिंगल ठीक नहीं, आपके लिए डबल वाला ठीक है, आपके लिए ये चीज सही है, तो आप क्या करेंगे, उसकी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जब नॉलेज नहीं होती तब क्या कहते हैं, कोई भी ले लीजिए। सॉल्यूशन कैसे होता है, अगर उसने आपका प्रोडक्ट ले लिया है, उसके बाद में उसको कुछ समस्याएं आ रही हैं, वो आपको फोन कर सकता है, मुझे नींद ठीक से नहीं आ रही, बेचैनी हो रही है, मैंने प्रोडक्ट तो ले लिया लेकिन मेरे परिवार में लोग कह रहे हैं कि ये सही चीज नहीं है, ये तो ऐसे ही होता है, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि 4-5 दिन रिजल्ट आएंगे फिर नहीं आएंगे। उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन करने के लिए नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन रही तो आप पता क्या कहेंगे, एक काम करिए, आप मुझे ये गद्दा वापस दे दीजिए, आपके पैसे ले लीजिए। और फिर क्या कहने वाले हैं, मैंने इसलिए ले लिया कि इससे मेरे रिलेशन बहुत अच्छे थे, मैंने सोचा मेरे रिलेशन खराब ना हो जाए। यही है, इसके अलावा कोई बात थोड़ी ना करेंगे आप। और आपने क्या किया, रिलेशन बचा लिए। क्यों बचा लिए, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं थी प्रोडक्ट के बारे में। बस यही काम आपको करना है, यही नॉलेज में और इंफॉर्मेशन में अंतर है। यानी अब ये मैट्रेस क्यों आपने लिया, ये मैट्रेस आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं करेगा, ये केवल दिखने में अच्छा है, और ये कितना अच्छा है ये बात आप जब सही तरीके से बताते हैं डिफरेंस करके, तो हर व्यक्ति फिर सेकंड वाले प्रोडक्ट को ही लेना चाहेगा, क्योंकि आपने नॉलेज अच्छी तरीके से। और नॉलेज में क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल। जब आपका कॉन्फिडेंस, आज आपको कोई बोल दे कि गद्दा ठीक चीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आप मानने वाले हैं क्या, नहीं मानने वाले, क्योंकि आपको इसकी पूरी नॉलेज है। तो आज का हमने टॉपिक क्यों लिया, देखिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि मैं एजुकेशन लेके क्या करूंगा, मैं तो बहुत कुछ जानता हूं, मेरी तो टीम बन चुकी है। बिल्कुल सही बात है, आपकी टीम बन चुकी है। टीम बनना आपके प्रोडक्ट का काम करने, आपका प्रोडक्ट अच्छा काम कर रहा है इसलिए आपकी टीम बन रही है। लेकिन आपके लोग काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको नॉलेज कम है। दोनों चीजों का अंतर समझे। टीम क्यों बन रही है, क्योंकि चीज ठीक है, लेकिन नॉलेज ठीक नहीं है, इसलिए टीम बन रही है, लेकिन लोगों की टीम नहीं बन रही। तो आपको सिर्फ एक ऐसी टीम चाहिए, एक ऐसी फौज चाहिए जो प्रोडक्ट खरीद ली बस, तो आपका ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं वो लोग काम करें, तो आपको पैसा आए, उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। नेटवर्क में पैसा नेटवर्क का ही आना चाहिए। जिसको आपने ज्वाइन कराया है वो पैसा नहीं है, आपका ज्वाइन व्यक्ति जिस दिन काम करेगा वो पैसा आपका पैसा है, वही आपकी असली इनकम है। आपने जिसको ज्वाइन कराया वो पैसा आपकी इनकम नहीं है, वो तो आपकी मजदूरी है। आप बच्चे पे जो खर्चा करते हैं वो खर्चा आपने कर दिया, लेकिन जिस दिन बच्चा कमाएगा, इसीलिए तो आपने खर्चा किया। क्यों खर्चा किया बच्चे पे, आपने पैसा क्यों लगाया स्कूल में, कि ये जिस दिन सीख जाएगा, जिस दिन इसकी नॉलेज अच्छी होगी, जिस दिन ये बड़ा पैसा कमा, मतलब अच्छी नौकरी लगेगा, अच्छा पैसा आएगा, बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, अच्छा पैसा आएगा। तो अच्छा पैसा कहाँ से आएगा, बच्चे से। अगर वो बचत कर लेता, तो अगर आप भी अपने बच्चे से बचत कर रहे हैं तो आप सही नहीं कर रहे हैं। वो पैसा उसी पे ही खर्चा करना है आपको, कि वो बच्चा एजुकेशन ले ले और फिर वो कमाए। बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन के वैसे बच्चे नहीं होते दिखने में, लेकिन वो बच्चा अपने शोरूम को बनाता है, सारा पैसा उस पर खर्च करता है, फिर क्या कहता है, जिस दिन शोरूम चलेगा उस दिन पैसा आएगा। तो जिस दिन मेरा ज्वाइन व्यक्ति काम करेगा उस दिन पैसा आएगा, वही आपकी इनकम है। वो इनकम कहीं नहीं छोड़नी, लेकिन जो आप उसको ज्वाइन कराते समय जो आपको आई है वो उस पर लगाओ। एटलीस्ट 5,000 रुपए, 3,000 रुपए तो आप लगा ही सकते। क्या करना है उसमें, 5,000 रुपए में मुंबई, 3,000 में उसको जो भी LDP वगैरह आपकी 3 महीने में होने वाली है, उसको बोलिए कि सबके कूपन आपको फ्री मिले। क्योंकि जिस दिन वो सीख गया उस दिन वो 1 करोड़ का चेक है। नहीं सीखा तो वो आपके लिए 250 रुपए भी हो सकता है, 500 रुपए भी हो सकता है, 1,000 भी हो सकता है, और कोई आपका गणित बैठ गया हो 10-5 दिन में तो आपके लिए 5,000 हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता एक आईडी। तो आपको 5,000 चाहिए, तो आपकी इंफॉर्मेशन देने का तरीका बहुत अच्छा है आपके पास। और अगर आपको एक ही व्यक्ति से लाखों रुपए चाहिए तो नॉलेज के सेक्टर में आपको एंट्री करनी होगी। यार हर व्यक्ति अपने 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 काम का माइंडेड होता है, मतलब एक्सपर्ट होता है, हम क्यों नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ, हम 80-87 लोग बैठे हैं, आज भी इतने, देखो एक ईमानदारी से एक क्वेश्चन पूछूंगा, मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, ईमानदारी से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, सच सच बताएंगे। सच बोलना भी इस बिजनेस में पहला आपका एक तरीके से कहते हैं कि पहली क्वालिटी है आपकी, कि अगर आप सच बोलते हैं तो ये बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। तो ये मैं वीडियो डालूंगा, आप अपने लोगों को बता सकते हैं कि क्यों नॉलेज लेनी चाहिए आपको, क्यों इन मीटिंगों में जाना चाहिए, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। मन में जो आपके क्वेश्चन चलते हैं वो कमेंट्स में लिख के उस पर मैं ट्रेनिंग तैयार करके आपको देता रहूंगा।